अल्लाह, इस वक्त कौन आ गया? हाय मुजदे साहिबा। अरे आप सब लोग कहाँ गायब हैं? आज शादी है हमारे घर पर, शादी। खुश आमदीद, खुश आमदीद। अरे आइए अंदर तो बहुत तशरीफ लाइए शुक्रिया। आप। क्या वो ऊपर है? जी जी। आपा, हारिका, जरीन, मुजदे साहिबा आई है। हमें थोड़ी जल्दी है, लेकिन परेशानी की कोई बात नहीं। हर चीज प्लान कर ली है मैंने, और मैंने 2-3 ऑप्शन में ड्रेस भी चूज कर ली है। और अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो आज हम सब मिलकर हल कर लेंगे। मेरी आज कोशिश है कि सारे इंतजामात मुकम्मल कर जाऊं यहाँ से। हारिका, अगर तुम चाहो तो मैं मदद कर सकती हूँ, इस काम में माहिर हूँ मैं। नहीं, अभी इसको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी मुजदे साहिबा को मेरी सारी मेजरमेंट्स पता ही हैं। अच्छा है ना मैं इसे शादी के दिन पहनूं, तो सब लोग मुझे उसी वक्त देखें। बिल्कुल मेरी जान, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। हाँ, और गार्डन के लिए मैंने एक बहुत ही अच्छी कंपनी ढूंढी है जो सारे इंतजामात करेगी। वो म्यूजिक, डेकोरेशन, हर चीज का बहुत अच्छी तरह से इंतजाम करेंगे। शुक्र है आप लोग अपनी हवेली में हैं और गार्डन में ही हो रही है हारिका की शादी। वाकई बहुत खूबसूरत है। हमारे पास तो बहुत काम है। मैं जाकर चाय बनाकर लाती हूँ और कुछ मिठाइयाँ भी लाती हूँ साथ। हम खाते पीते सुकून से बात करेंगे। मैं देखती हूँ। हेलो। जी कहिए, किससे मिलना है? क्या मिसेस मुजदे यहीं रहती है? आप ही इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आई हैं ना? बिल्कुल, मेरा नाम जानान है। खुश आमदीद। आए ना, अंदर आए। चले मेरे साथ आ जाएं। हाँ तो लेडीज, ये है जानान साहिबा, इवेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए आई हैं। हेलो एवरीवन। खुश आमदीद। खुश आमदीद। थैंक यू। खुशी हुई आप सबसे मिलके। मुझे लगता है जानान साहिबा को देखा हुआ है कहीं मैंने। लेकिन मैंने कभी नहीं देखा आपको। हमारा हेयर स्टाइल तो बिल्कुल सेम है, लेकिन सच कहूँ तो आप पे बहुत जच रहा है। लेकिन मेरे बाल आपसे अच्छे हैं। मैं देख कर आती हूँ। तुर्गुत, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या सिर्फ यही सामान उठाना है मुझे? नहीं नहीं, ये सामान नहीं है। ये हारिका के लिए है। उसने जिम से शादी का फैसला कर लिया है। मैं फोन करके तुम्हें बताना चाह रही थी, लेकिन भूल गई कि आज हम शिफ्टिंग नहीं कर सकेंगे। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, फिक्र मत करें। मैं बाद में आ जाऊंगा, ठीक है? नहीं नहीं, अब आ ही गए हो तो कॉफी पी कर जाओ हमारे साथ। और इसके अलावा कोई और भी है ऊपर, देखते हैं कि तुम पहचानते हो या नहीं। कोई है? ठीक है। हाँ हेलो ज़ेरन। हेलो, सुन रहे हो तुम मुझे? ऐसा मत करो जिम। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बहन से शादी मत करो। देखो, हमारी इस बारे में बात हो चुकी थी, पागल मत बनो। तुम ये कैसे कर सकते हो? जो कुछ हमारे बीच हुआ उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हो जिम? ये इतना आसान है? वो हमारी गलती थी, हम दोनों मानते हैं इस बात को। तो इस बात को मजीद मत बढ़ाओ प्लीज। ठीक है, तुम भूल गए। मेरी बहन ने क्या कमाल को भुला दिया? इस बारे में भी नहीं सोचा। ज़ेरन, देखो बात को मत बढ़ाओ, हमने फैसला कर लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं ये नहीं कर सकती। मैं झूठ से भरी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं अपनी बहन को सब बताने जा रही हूँ। मेरा भी यही ख्याल है। मुझे लगता है गार्डन में ये कलर्स बहुत अच्छे लगेंगे। बता रही हूँ। हाँ तुम ठीक कह रही हो, गार्डन के हिसाब से ये थीम बहुत अच्छी लगी। ऐसा ही है। हेलो, कैसे हैं आप सब? खुश आमदीद तुर्गुत साहब। तुम क्यों आए हो तुर्गुत? मैं माफी चाहता हूँ, दरअसल मैं अचानक आ गया। मुझे आयसल साहिबा से बात करनी थी और कोई वजह नहीं थी। मैंने शायद आपको हारिका के बर्थडे पे देखा था, ऐसा ही है ना? जी मोहतरमा, मैं वही हूँ तुर्गुत। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम मुजदे है। मैं आपको इवेंट ऑर्गेनाइजर से मिलवाना चाहती हूँ। ये है जानान। तुर्गुत, क्या तुम जानते हो जानान साहिबा को? हाँ हाँ, दरअसल ये हमारी ही कंपनी में काम करती थी। बस अचानक देखकर थोड़ी हैरानी हुई। क्या इत्तेफाक है। सही कहा ना मोहतरमा? हाँ, सही कहा तुमने।
वाकई बहुत अच्छा इत्तेफाक है। अच्छा जानान, मेरी बात सुनो, क्यों ना हम इस कलर को स्किप कर दें? ये कंफ्यूज कर रहा है मुझे। इसकी जगह कुछ और देख हाँ, लेते क्यों हैं। नहीं? कौन से कलर की बात करी हैं आप? इस येलो कलर की? नहीं, येलो नहीं, कुछ और देखते हैं इसकी जगह। तुर्गुत, ये तो तुम्हारी साबका गर्लफ्रेंड है ना? इस हवेली में क्या कर रही हाँ, है? लेकिन मुझे भी नहीं पता इस बारे में कि ये यहाँ क्यों आई है। इसे यहाँ देखकर मैं भी हैरान हो रहा हूँ। हद है। वैसे किसने बुलाया है इसे? मुझे नहीं मालूम, माजदा साहिबा के साथ आई है। मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ एक इत्तेफाक है। तुम इत्तेफाक कह रहे हो इसे? हाँ इसल, क्या तुम्हें यकीन नहीं आ रहा मुझ पे? ठीक है, तुम बैठो, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मेरा कुछ भी पीने को दिल नहीं है। इसे देखकर मेरा मूड ही खराब हो गया। अगर आप सबको बुरा ना लगे तो क्या आप मुझे हवेली विजिट करवा सकते हैं इवेंट के लिए? तुम बैठो, मैं जानान साहिबा को हवेली दिखाती हूँ। चले। आप ऐसा करें कि मरकजी दरवाजे से शुरू कर सकती हैं। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ आपके पास। ठीक है, मैं देख लेती हूँ। खबरदार जो कोई होशियारी की। जानान, तुम पागल हो गई हो क्या? इस वक्त हवेली में क्या कर रही हो? इवेंट ऑर्गेनाइजर के तौर पे आई हूँ, क्या सुना नहीं था तुमने? मैं सच कह रहा हूँ, मेरा सर फट जाएगा। मेरी बात सुनो, यहाँ कोई तमाशा खड़ा करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अब सीधा तहखाने की तरफ चलेंगे। क्या तुम अपने साथ गन लाई हो जनान? चलें अब? हारिका, तुम भी मुझे अपनी राय बताओ ना। हमें मेन्यू में क्या क्या रखना चाहिए बताओ। इन्हें देखकर तो मेरे मुंह में पानी आ गया है। हारिका, तुम्हें क्या लगता है मेहमान इससे खुश होंगे? अगर तुम चाहो तो हम और डिशेस का इजाफा कर सकते हैं। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मुझे नहीं पता ये कब हो गया, कैसे हो गया, मगर बस हो गया। तुमसे मिलने के बाद मैंने और किसी चीज के बारे में नहीं सोचा कभी। समझ नहीं आ रहा अब क्या करूं। हारिका, क्या तुम शादी करोगे मुझसे? लाइए दिखाएं मुझे। ओह, अरे देख कर तुम हारिका। ठीक तो हो हारिका? हाँ हाँ ठीक हूँ मैं। वो ज्यादा गर्म भी नहीं थी। मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। कोई बात नहीं मेरी जान, ऐसी चीजें तो होती रहती हैं। जानान, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं फिर से तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ। तुम यहाँ हवेली आ गई, वो भी अपने साथ गन लेकर। सच कहूँ तो ये मेरे लिए भी किसी सरप्राइज से कम नहीं है। वो कहावत तो सुनी है ना, एक तीर से 2 शिकार। खुफिया कमरा कहाँ है? कैसा खुफिया कमरा? अब कोई राज नहीं बचा जनान। तुम हार चुकी हो, कमाल चला गया है, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। सब खत्म जनान, सब कुछ खत्म। ये मैं डिसाइड करूंगी कब खत्म करना है। तुम दिमाग मत लड़ाओ। अल्लाह अल्लाह, कहाँ चली गई ये औरत? यही है जनान साहिबा, और ये रहा वो खुफिया कमरा। तुमने क्या किया? हाँ, मैं आपको ही तलाश कर रही थी। तुर्गुत भी दिखाई नहीं दे रहा। तुर्गुत को कोई काम आ गया था तो वो चला गया है। आपको बता नहीं सका, बस उसने कहा है कि वो आपको कॉल कर लेगा। बहुत शुक्रिया बताने के लिए। तो ठीक है, फिर फैसला हो गया हम सबका। हाँ जानान साहिबा,
हमने हर एक चीज डिसाइड कर ली है और इसमें लिख भी दिया है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हर चीज आपकी पसंद से होगी, बेफिक्र रहें आप। ये शादी यादगार रहेगी आपके लिए। ठीक है, फिर मिलते हैं। जी जरूर मिलेंगे। खुदा हाफिज। आप सबका दिन अच्छा गुजरे। सुरैया साहिबा, यकीनन इस बार सब कुछ शानदार होने वाला है। हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा। इंशाल्लाह। हाँ। गुड मॉर्निंग। क्या तुम यहाँ कैसे? तुम अकेली जा रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें कंपनी दी जाए। आपा, क्या हाँ, हुआ? कहा? आपा, सब ठीक है? आपा, मैं जानती हूँ आप ये शादी नहीं करना चाहती हैं, ज़रैन दोबारा शुरू मत लेकिन होना। आप कमाल से मोहब्बत करती हैं। नहीं, सब कुछ वाज़े है। ये सब क्यों कर रही हैं? आप ये सब कुछ हवेली बचाने के लिए कर रही हैं, हाँ? ताकि अदनान साहब ये हवेली ना खरीद सकें। नहीं, क्या बकवास कर रही हो तुम ये? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपा, मुझे जिम के बारे में आपको कुछ बताना है जो बहुत जरूरी है। कोई जरूरत नहीं है, फैसला कर चुकी हूं मैं। याद है तुम ही तो कहती थी अपना दिमाग इस्तेमाल किया करें, तो वही कर रही हूं मैं। जिम प्यार करता है मुझसे, मैं खुश रहूंगी उसके साथ, और यही तो चाहती थी मैं हमेशा से। आप बहुत खुश रहेंगी। हॉस्पिटल से कॉल आ रही है, बात करना जरूरी है। हेलो, कौन बात कर रहा है? ओ जिम बेटा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। आ जाओ आ जाओ। तुम्हारी अम्मी अभी अभी थोड़ी देर पहले ही गई हैं। दरअसल मुझे और हारिका को शादी की शॉपिंग के लिए बाहर जाना था, इसलिए यहाँ आया हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ज़ेरिन, बेटा हारिका को जरा बुला दो, जिम आ गया है, वो शादी की तैयारियों के लिए बाहर जाएंगे। कहो देर हो रही है। आप खुद बुला लें, मुझे देर हो रही है। ये क्या तरीका है? आ गए तुम? हारिका, चलो चलते हैं ताकि देर ना हो जाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। खुदा हाफिज आंटी। खुदा हाफिज मेरी जान।
हारिका, तुमसे एक बात पूछनी है। तुमने ये शादी का फैसला अचानक क्यों किया? ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें ये करना पड़ा? ये फैसला तो हम बहुत पहले ले चुके थे। मुझसे गलती हो गई थी, मैंने रियलाइज कर लिया। क्या तुम्हें पूरा यकीन है अपने फैसले पर? सोच समझ के फैसला किया है ये? मेरे ख्याल से कुछ बातों को डिस्कस नहीं करना चाहिए, वरना हर्ट हो सकते हैं। बेहतर होगा हम वो सब कुछ भूल जाएं। सही कहा, कुछ यादें तकलीफ देती हैं। तुर्गुत? तुर्गुत तो अभी इस हाल में नहीं कि तुम्हें जवाब दे सके कमाल साहब। तुर्गुत कहाँ है? तुर्गुत को छोड़ो, वो बात करते हैं जो हमारी अधूरी रह गई थी। बड़ी चालाकी से जाल बिछाया तुमने वैसे, ताकि पुलिस पकड़ सके मुझे, और पकड़ भी लिया था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ था जानते हो? उन्हें बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया और छोड़ दिया मुझे। लेकिन तुम्हें क्रेडिट देना पड़ेगा मुझे, बहुत अच्छा जाल बिछाया था तुमने। लेकिन अब मेरी बारी है कमाल। तुम खेल खत्म होने से पहले कैसे जा सकते हो? मेरे साथ जो तुम खेल खेल रही थी उसमें तुम नाकाम हो चुकी हो जनान। चलो बताओ अब क्या है जो मुझे करना पड़ेगा, बताओ। मुझे तुम्हारा खुद पे एतमाद बहुत अच्छा लगा कमाल साहब। मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर रही हूँ, जितना जल्दी हो सके आ जाओ, इससे पहले कि तुम अपने प्यारों को खो दो। और इस बार कोई खेल मत खेलना।
देखो कौन आया है। क्या कर रहे हो तुम लोग? ये सब क्या है? इस रस्म के बगैर तो शादी हो ही नहीं सकती। ये रस्म करने से दुल्हन पे जो स्ट्रेस होता है वो खत्म हो जाता है। ये मजाक नहीं, सच है। लेकिन हम लोग कुछ डिफरेंट करना चाहते थे, जैसे फन गैदरिंग। मिडिल एज्ड आंटियों को नहीं बुलाना चाहते थे कि कहीं वो बेहोश ना हो जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी जान। आप लोग पता नहीं क्या चीज है। अगर ये बातें आंटी ने सुन ली तो पता नहीं क्या होगा। तो हमें क्या करना चाहिए? मेरी बहन शादी कर रही है तो क्या हम रोना शुरू कर दें? रोना क्यों है? 5 मिनट दूर ही तो है मेरा घर। किसी को रोने की जरूरत नहीं। आज मेहंदी की रात है और हम बहुत मजे करने वाले हैं। खूब जश्न मनाएंगे। आप सच बताएं हारिका, आप एक्साइटेड है ना? पता नहीं, ऐसी कोई फीलिंग नहीं आई अब तक। हमेशा ऐसे ही होता है, एक्साइटमेंट की वजह से कुछ फील ही नहीं होता। जब मेरी शादी हुई थी तो मैं अपनी शादी का असल जोड़ा पहनना भूल ही गई थी। इतना स्ट्रेस था मुझ पर। वो अरे तो अम्मी, आखिरी लम्हे में याद आया मुझे। हद लेकिन करती खुश हैं मैं अम्मी, बहुत आप थी शादी भी। पे। चलो अब हमें क्या करना चलो है? सिराज, ठीक है, जल्दी ठीक है, करो। अम्मी, चलो चलो म्यूजिक म्यूजिक लगा दो लगा जल्दी दो। से। जल्दी करो, ऑन कर भी दो। शुरू हो जाए। चलो तो शुरू करते हैं। Baya girdim babudanmış, baya bülbül dadanmış. Baya girdim babudanmış, baya bülbül dadanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. 15 yaşında da Nazife de hanım kimlere aldanmış. खुश आमदीद अली ताहिर। तुर्गुत कहाँ है जानान? तुम अभी भी उसका पूछ रहे हो जबकि उसने तुम्हें धोखा दिया? कमाल है। वैसे मुबारक हो। तुमने सुना हारिका ने शादी का फैसला कर लिया? तो मैंने सोचा उन्हें शादी का तोहफा पहले ही दे दूं। कैसा है? क्या शादी का तोहफा अच्छा चुना है मैंने? और उस हवेली में मैंने वहां बॉम्ब फिक्स किया है और जैसे ही वो शादी करेंगी वो फट जाएगा। बूम! हारिका, तुर्गुत, सुरैया सब आसमान में तुम्हें फायरवर्क्स की तरह उड़ते हुए नजर आएंगे। जानान, तुम्हारा मसला मेरे साथ है और इस वक्त तुम्हारे सामने खड़ा हूं मैं। और क्या चाहती हो? जब तुर्गुत ने मेरे बाबा को मारा उस वक्त सोचना चाहिए था। अब मेरे नजदीक किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं। वही तकलीफ देनी है तुम्हें भी। चलो अपना फोन मुझे दो। अब खत्म हुआ सब। आखिरकार हम जीत ही गए अली ताहिर। अभी तक तुम जानते नहीं हो मुझे जानान।
क्या मैं फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ तुम्हारा? ये लीजिए। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ आपको। हाँ, बस यहीं पे रोक दो, रोक दो, रोक दो। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा दोस्त। कोई बात नहीं। बहुत शुक्रिया आने के लिए। क्या बम की इत्तला आपने दी थी? जी हाँ। आपने हमें फोन पर बताया कि इस घर में बम रखा गया। जी हाँ। जब हम यहाँ पर आए तो गार्ड ने हमें बताया कि यहाँ पर कोई नहीं आया। ठीक है, शुक्रिया। ठीक है, हो गया। देखो हारिका, तुम्हें कुछ भी हमसे छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ ये सब कुछ आप घर के लिए कर रही हैं। आपने कमाल से ताल्लुक तोड़ दिया ताकि वो नाराज हो जाए, और आपने जिम से शादी करने का फैसला किया ताकि हवेली बची रहे। ये सब क्या बातें लेकर बैठ गई हो कि शादी के दिन ऐसी बातें करते हैं? बस कर दो ज़रैन। अगर मैं गलत नहीं सोच रही तो तुम अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम्हारे अलावा कोई भी इस जगह पर होता ये करता? दूसरों की खुशी के लिए कोई अपनी कुर्बानी देता है? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? कुछ नहीं, रहने दो। तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। शुक्रिया। जल्द समझ जाओगी तुम।